अपने सत्यप्रिय जी और प्रियंका जी, बाग का दिल हुआ है बाग का दिल हुआ है बाग के ये फूल सारे देख कर चांदनी और चांद की बेहद है खुश, टिमटिमाते ये सितारे देख। बाग का हम लोग बागबान हैं। थोड़े से मैं 45 रुपए पर होशियारपुर में नौकरी से शुरू हुआ था और यहाँ भी मुझे 245 रुपए मिलते थे। इनकम टैक्स सेव करने के लिए 250 नहीं मिलते थे, 245 मिलते थे। तो उस समय का ये लगाया हुआ पौधा अभी तक चल रहा है और इसीलिए मैंने आपको बोला बाग का दिल हुआ है बाग के ये फूल का मतलब वही समझते विद्वान। बाग के ये फूल सारे देख कर चांदनी और चांद की बेहद है खुशी, टिमटिमाती ये सितारे देख कर। तो ये अच्छा, उस समय हमारे हाथ में एक फार्मूला आया था, हमारे हाथ में एक फार्मूला ये आया था कि संस्कृत का अगर अच्छी तरह से प्रचार करना हो तो बौद्ध धर्म का भी प्रचार इसी तरह से हुआ कि भिक्षुणी और भिक्षुक बन करके संस्कृत का प्रचार करना चाहिए। आज की भाषा में अगर आप कहें तो लव जिहाद जिसको बोलते हैं, वो लव जिहाद का फार्मूला लागू करना चाहिए। पहले हमने अपने पर लागू किया और बड़ी खुशी होती है ये देख करके कि वो प्रतिभा जी ने और उन्होंने भी कोई फार्मूला ध्यान में किया हुआ है और सत्यप्रिय जी और प्रियंका जी ने भी ये फार्मूला अपनाया हुआ है कि भाई पति पत्नी मिल करके, आपको पता है ना कि ये सत्यप्रिय जी को पता ही है कि गांव में जो गाड़ी होती है ना उसमें 2 बैल लगते हैं। तो आजकल सारे कन्या और पुरुष और नारी सारे एक ही तरह के होते हैं। तो जब तक 2 बैलों से ये गाड़ी न चलाई जाए, संस्कृत रूपी गाड़ी जब तक 2 बैलों से न चलाई जाए तब तक ये चलेगी नहीं। अब ये है कि इस तरह का फिर वो संतान भी उसी तरह से आगे देखो ना, इनकी अपने बत्रा जी की और प्रतिभा जी की जो संतान है वो संस्कृत में रमी हुई है। तो ये यानी पति पत्नी जो है वो आपस में सहयोग करके और तो संस्कृत से धर्म क्षेत्रे जम्मू नगरे समवेता मनीषिणा संस्कृत विभागे समागत्य कुर्वन्ति ज्ञानस्य अर्जन सुषमा देवी परम धन्या प्रतिभा पुरंत्री चापि साथ सत्य प्रिय प्रियंकेते विद्याधरादि मनीषिणा विभागस्य समुन्नत्यै लग्नाशमं कुर्वन्ति दिवानिशं विद्यार्थिनो विद्यार्थिनीश्च सफला भवन्तु जीवने। स्वीयं कर्तव्यं निर्वाह्य प्राप्नुवन्ति पुरुषायुष्यम्। ये हमारा आशीर्वाद है कि सारे जो लोग जो हैं संस्कृत के ये जो क्रियाकलाप आप लोगों ने जारी रखे हुए हैं, तो सन 63 से मैंने वेद कुमारी जी का साहचर्य पा करके
विद्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए ये सुषमा देवी जी और रमणिका जी हमारी बेस्ट प्रोडक्ट है इस रूप में कि इन्होंने नृत्य कला का भी अभ्यास किया, उन्होंने भी नृत्य कला का वो शंकर का पाठ करती रही हैं। तो ये हमें इस बात की पूरी प्रसन्नता है कि जिस ढंग से हम चलते आए और ये विभाग के बाहर के, यदि आप बुरा न मानिएगा, जिस बात की प्रशंसा जो है हमारे भारतवर्ष में विदेशी आकर के करते हैं तो वो प्रशंसा बहुत उच्च स्तर की मानी जा सकती है। डोगरी विभाग की अध्यक्ष और कला संकाय हमारे विभाग की अगर पढ़ाई करते हैं तो सचमुच हम अपने को धन्य पाते हैं। और इस तरह के डोगरी के साथ तो देखिए ना, यानी हमारी वेद कुमार जी दोगली है। दोगली का मतलब उनको डोगरी भी आती है और उनको संस्कृत भी आती है। तो ये इनको तो अच्छी तरह से पता है कि इनकी विभागाध्यक्षा चंपा जी यहाँ से निकली हुई है, रीना जी यहाँ से निकली हुई है, और ये कम से कम इन पर छींटे पड़ गए हैं संस्कृत के, और ये संस्कृत के हर एक फंक्शन में आते रहे। अर्चना मैडम जी भी संस्कृत के हैं। तो मैं ये तो बता रहा हूँ, मैं तो पहले बता चुका हूँ कि वीणा जी, बस ये सुषमा जी हमारे यहाँ से छिटकती रह गई, नहीं तो यहाँ से संस्कृत से करके डोगरी में चले जाते थे, क्योंकि वहाँ विभाग अध्यक्षा बनने में बहुत आसानी हो जाती थी। तो हमारा परम सौभाग्य है कि हमारी सुषमा जी तो यहाँ बची रही, टिकी रही। नहीं तो चंपा जी फर्स्ट क्लास फर्स्ट थी, वो भी चली गई, वीणा जी भी चली गई, और पता नहीं कौन कौन, अर्चना केसर भी चली गई। अर्चना केसर ने वेद कुमारी जी की एक किताब का वो डोगरी में उसका हिंदी अनुवाद किया है। तो ये परम हर्ष की बात है कि ये अपनी सुषमा जी विभाग का संचालन बड़ी योग्यता के साथ कर रही हैं। और आपको आपके ध्यान में मैं ये भी बात करना चाहता हूँ कि इन्होंने, सुषमा जी ने जो अपना पीएचडी का थीसिस भी वेद कुमारी जी के निर्देशन में किया हुआ है, और आगे भी ये इस ज्ञान प्रवाह को बढ़ा रही हैं। तो मैं पुनः इनको बहुत आशीर्वाद भी देता हूँ। अब हमारे पास आशीर्वाद के सिवाय बहुत थोड़ा कुछ बचा हुआ है, तो यानी आशीर्वाद भी बहुत थोड़ा बचा हुआ है। तो मैं आप सब लोगों को इतना ज्यादा आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि मेरा आशीर्वाद का कोटा जो है वो खत्म हो।